नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर अमित तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ-साथ आज के समाज के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं रामायण। रामायण एक महाकाव्य जो केवल भगवान राम की कथा भर नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और नैतिकता के मूलभूत सिद्धांतों को भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करूंगा वो है रामायण का सामाजिक न्याय पर दृष्टिकोण। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम रामायण के सामाजिक न्याय और दृष्टिकोण को समझेंगे और जानेंगे कि इस महान ग्रंथ के विचार आज के समय में भी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 1 या सेगमेंट 1, रामायण का न्यायिक दृष्टिकोण। सबसे पहले हम समझते हैं रामायण में न्याय का महत्व। रामायण में राम राज्य का वर्णन किया गया है जो एक आदर्श राज्य है। राम राज्य की अवधारणा केवल शासन व्यवस्था तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका आधार न्याय, धर्म और समाज की भलाई थी। राम ने ऐसे राज्य की स्थापना की जहां सभी को समान न्याय मिले। राजा और प्रजा दोनों के लिए एक ही नियम लागू थे। यह राम राज्य केवल शक्तिशाली और धनी वर्गों के लिए नहीं था, बल्कि हर वर्ग, जाति और समुदाय के हित में न्याय सुनिश्चित किया गया था। जैसा हम जानते हैं, न्याय की जो परिपाटी है या न्याय का जो सिद्धांत है, जिसको नैसर्गिक न्याय सिद्धांत कहते हैं, वो ये निरूपित करता है कि न्याय समानता के साथ दृष्टिकोण व्यापक रखते हुए मिलना चाहिए। और आज के समाज में भी अगर रामायण से हम इस दिशा निर्देश को सीख पाते हैं कि सबके लिए समानता पूर्वक न्याय हो, तो निश्चित तौर पर रामायण में राम के इस निर्णय को हम इस बात से दर्शाते हैं कि न्याय और धर्म का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे जुडिशियल सर्विसेज के लोगों को और हमारे सिस्टम को इस बात को सीखने की आवश्यकता है। इसके लिए रामायण में बताए गए न्याय और धर्म के सिद्धांतों को संतुलन बनाकर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सेगमेंट 2 पर हम बात करते हैं जाति और वर्ग के प्रति न्याय। मित्रों, जब हम बात करते हैं रामायण में वर्णित सामाजिक वर्गों के प्रति न्याय की बात, तो बरबस ही हम सबरी के साथ राम का व्यवहार देखते हैं। यह इस बात का साक्षी है कि राम के लिए कोई जाति मायने नहीं रखती थी। वो वनवासी महिला होते हुए भी शबरी को राम ने उसी सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं जैसे किसी उच्च जाति के व्यक्ति को करते हैं। निषाद राज के साथ राम की मित्रता और उन्हें बराबरी का स्थान देता पाया जाना उनके स्वभाव में जातिगत भेद न होने को दर्शाता है। जातिगत भेद के खिलाफ राम के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दिखाता ये दर्शन रामायण में हमें हर वर्ग और जाति के प्रति न्याय की भावना को दर्शाता है। विभीषण जो राक्षस जाति के थे, उनके साथ भी राम ने न्याय और समानता का व्यवहार किया। विभीषण को रावण का भाई होते हुए भी न्याय मिला और उन्हें लंका का राजा बनाया गया। न केवल उन्हें लंका का राजा बनाया गया, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखा गया कि उनके द्वारा सामाजिक न्याय लंका के परिप्रेक्ष्य में भी साधारण मानव जो लंका की प्रजा है उसके लिए इंप्लीमेंट करने की प्रक्रिया बन पाए विभीषण के माध्यम से। सेगमेंट 3 में समझते हैं स्त्री और समाज में न्याय। साथियों, रामायण केवल जाति और वर्ग में समानता की बात नहीं करता, बल्कि यह महिलाओं के प्रति और न्याय और सम्मान को भी प्रमुखता से उठाता है। कुछ लोगों को शायद यह भ्रम हो गया है कि रामायण में केवल जातिगत असमानता की बात है और महिलाओं को तो शायद इस परिपाटी में उनके
वामपंथी चिंतन ने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ये सच नहीं है। रामायण के अंदर एक महान चरित्र सीता नारी गरिमा का प्रतीक है। वो केवल एक आदर्श पत्नी ही नहीं, बल्कि समाज में नारी के सम्मान और अधिकारों की भी प्रतीक है। शूर्पणखा के साथ राम और लक्ष्मण का व्यवहार हमें दिखाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श व्यवहार क्या होता है। उन्होंने उसे उचित रूप से नकारा, बिना किसी अनुचित व्यवहार के। अहिल्या का उद्धार भी रामायण में एक विशेष स्थान रखता है, जहां राम ने अहिल्या को श्राप से मुक्त कर सामाजिक न्याय की एक मिसाल पेश की है। साथियों, रामायण का न्यायिक शासन और रामराज्य का जो कॉन्सेप्ट है, वो हम सबको आज की व्यवस्था में लागू करने का प्रयास तो अवश्य करना चाहिए। अब आप में से कई लोग जानना चाहेंगे कि रामराज्य की अवधारणा क्या है। मित्रों, रामराज्य की अवधारणा केवल धर्म पर आधारित शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि उसमें हर किसी के लिए समान न्याय की बात की गई है। जब राम ने सीता का वनवास कराया तो निर्णय व्यक्तिगत रूप से उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन एक राजा के रूप में उन्होंने समाज की अपेक्षाओं का सम्मान किया। राम राज्य का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जब न्याय की बात आती है तो राजा और प्रजा में कोई भेद नहीं होता। न्याय का आधार धर्म और नैतिकता होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत हित। आज की न्याय प्रणाली में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को ये सीखने की आवश्यकता है कि अंतिम व्यक्ति तक अगर न्याय पहुंचे तो धर्म और नैतिकता के आधार पर, ना कि व्यक्तिगत हित पर। रादर सामाजिक हित पर अगर हो तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। आज के समय में भी राम राज्य का यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि एक समाज का नेतृत्व किस प्रकार न्यायपूर्वक और निष्पक्ष होना चाहिए। आइए चलिए अब चर्चा करते हैं सेगमेंट 5 में रामायण का आज के समाज पर प्रभाव। अब सवाल यह उठता है कि रामायण के विचार आज के समाज में कितने प्रासंगिक हैं। मित्रों, हमें लगता है कि आज भी सामाजिक न्याय, समानता और जातिगत भेदभावों की समस्याओं से पटा पड़ा है। रामायण का न्याय सिद्धांत नैसर्गिक न्याय की उस परंपरा के विषय में हमें सिखाता है जिसमें हमें समाज में किस प्रकार समानता और न्याय को सुनिश्चित करना है। राम राजा तो थे, लेकिन जन सामान्य के हित में उन्होंने अपनी रानी का भी त्याग कर दिया। अगर इस रामायण के सामाजिक न्याय के इन आदर्शों को आज के समाज में लागू करें तो हम एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अंत में रामायण के द्वारा यह चिंतन हमें सिखाता है कि समाज में न्याय, समानता और धर्म के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए रखा जा सकता है। राम का जीवन, उनके निर्णय हमें दिखाते हैं कि न्याय केवल एक नियम नहीं है, बल्कि यह एक समाज की भलाई के लिए एक आवश्यक तत्व है। आशा है कि इस वीडियो से रामायण के सामाजिक न्याय पर दृष्टिकोण को समझने में आपको मदद मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर अमित तिवारी और हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के धन्यवाद। नमस्कार।